मोहतरम सामाईन और नाज़रीन किराम, आप सुन रहे हैं दरस हदीस। मुअल्लिफ हैं हजरत मौलाना हाफिज फजलुर रहीम अशरफी हाफिज़हुल्लाह ताला, मोहतमिम जामिया अशरफिया लाहौर पाकिस्तान। ईमान और इसकी ताकत। अन उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। रवाहु मुस्लिम। हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप इरशाद फरमाते थे कि जो कोई शख्स शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत व बंदगी के लायक नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो अल्लाह ने उस शख्स पर दोज़ख की आग हराम कर दी है। मोहतरम सामाईन और नाज़रीन किराम, हम और आप रोजाना 5 वक्त की नमाज में कई मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसमें बार बार अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और फिर सीधे रास्ते की तशरीह भी जबान पर लाते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। मालूम हुआ कि हमें सिरातल मुस्तकीम को तलाश करने के लिए उन लोगों के बारे में आगाही हासिल करना होगी जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। चुनाचे इस वक्त बात ईमान लाने वालों के मुतालिक है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या इनाम मुकर्रर फरमाया। मिशकात शरीफ में किताबुल ईमान की पहली हदीस मुबारका, जो हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाम से मुहद्दिसीन के नजदीक मशहूर है, उसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल और जवाब के जरिए सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को दीनी तालीमात से आगाह किया। उन सवालात में से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया, अखबिरनी अनिल ईमान, कि मुझे ईमान के बारे में बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, यानी ईमान कहते हैं अल्लाह और उसके फरिश्तों, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर को सिद्क़े दिल से मानना। अगर इनमें से किसी एक चीज के बारे में भी ईमान न हो तो वो शख्स मोमिन ही नहीं रहता। ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम यह है कि फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। किसी भी इंसान के लिए आखिरत में कामयाब होने से बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ईमान लाने वाले को दुनिया में भी बहुत से इनामात मुयस्सर आ जाते हैं, बल्कि ईमान के 5 अज्जा में से हर जुज पर ईमान लाने से अलग अलग फायदे नजर आते हैं। अकीदा तौहीद ही को लीजिए, यानी अल्लाह को एक मानना। इस बात का ईमान इंसान को इज्जत नफ्स अता करता है। इंसान जब ये यकीन कर लेता है कि उसका खालिक और मालिक अल्लाह है, वही ताकत का सरचश्मा है, वही कादिर मुतलक है, तो इस बात पर ईमान लाने के बाद इंसान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और उसी से डरता है। अब उसकी पेशानी इंसानों या पत्थर की बेजान मूर्तियों के सामने नहीं झुकती। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पर ईमान रखने के बाद इंसान को इज्जो इंकिसारी जैसी दौलत इनाम में मिलती है कि ये इंसान फिर इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि उसके पास जो कुछ है सब उसी मालिक के हकीकी का है। जो खुदा देने पर कादिर है वो छीन लेने पर भी कादिर है, लिहाजा बंदे के लिए तकब्बुर और गुरूर करने की गुंजाइश न रही, इसलिए ये इज्जो इंकिसारी ही से काम लेगा। तब अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले को वसअत नजरी की दौलत नसीब होती है, क्योंकि ये इंसान उस रहमान और रहीम पर ईमान रखता है जो कायनात की हर चीज का खालिक है, सबको अपनी रहमतों से नवाजता है। चुनाचे अल्लाह पर ईमान रखने वाले की हमदर्दी, मोहब्बत और खिदमत का जज्बा पूरी दुनिया के लिए आम हो जाता है। अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले के दिल से दूसरों का खौफ निकल जाता है और वो बहादुरी और इस्तिकामत की खूबियों वाला बन जाता है। चाहे बद्र की लड़ाई हो या हुनैन और खंदक की, हर मोमिन का ईमान होता है कि तमाम जाहिर और पोशीदा बातों को अल्लाह जानता है। बंदा जानता है कि मैं छुप कर भी गुनाह नहीं कर सकता। अब मोमिन को तकवा और परहेजगारी इसी ईमान लाने की बदौलत नसीब हुई। मुआशरा उसी वक्त सही मानों में इंसानी मुआशरा बन सकता है जब लोगों के अमाल दुरुस्त हों। इंसान के तमाम अमाल उसके दिल के ताबे होते हैं। अगर दिल में ईमान की रोशनी मौजूद हो तो अमल साले होगा,
اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح رچا نہیں۔ نیک اعمال میں اگر کوئی رکاوٹ نظر آئے تو وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت پر اس شخص کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی کی سزا کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اعمال کی صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نگاہ رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ ایمان رکھنے والے شخص کے دل میں برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اور وہ نیک کاموں کو اس طرح ضروری سمجھتا ہے جیسے کھانا پینا۔ یہ تمام خوبیاں دنیا میں انسان کو بطور انعام اس وقت ملتی ہیں جب یہ شخص ایمان لاتا ہے اور پھر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرتا ہے، اور ان تمام خوبیوں اور انعامات کی بدولت آخرت میں فلاح و کامیابی کا حقدار بن جاتا ہے، اور یہی ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر مرتب ہونے والے انعامات سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔